हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसका हमारा आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे फॉर एक्सरसाइज 6.2 के डिस्कशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करनी है इसके अंदर। नाउ हमने पढ़ा था अगर कोई भी दो पॉलीगन हमें सिमिलर करने हैं तो दो कंडीशंस हमारे पास होती है। सबसे पहली कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। सो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो हम कोई भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमें सेम वही चीज ट्राइंगल्स के लिए पढ़नी है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ पहली कंडीशन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनके साइड्स का रेशियो क्या है बेटा, सेम है या फिर प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें सिमिलर बोलते हैं। अब लेट सपोज इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक दो ट्राइंगल लेके दिखाता हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, लेट मान लो एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ठीक है, और एक और ट्राइंगल है DEF, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। सो हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC एंड DEF। नाउ ध्यान देंगे, लेट ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। सो एंगल ए इक्वल है एंगल D के, ठीक है। लेट एंगल B वो इक्वल है एंगल E के, ठीक है। सो एंगल B इक्वल है एंगल E के, और एंगल C इक्वल है एंगल F की, ठीक है। एंगल C इक्वल है एंगल F के। इसका मतलब A D का कॉरस्पॉन्ड है B E का और C F का, और हमारे पास एंगल A D के इक्वल है, B E के इक्वल है, C F के इक्वल है। सो पहली कंडीशन हमने यहाँ पे फुलफिल करी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D है, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E है, और C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा F है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, और इसके साथ एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हुई, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। सो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जैसे AB अपॉन DE इक्वल होना चाहिए AC अपॉन DF इक्वल होना चाहिए BC अपॉन EF के, ठीक है। सो हमारे पास AB DE के और AC DF के और BC EF के कॉरस्पॉन्डिंग है, और इनका हमारे पास रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। सो अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर मतलब वो दोनों एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। उनका शेप इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, उनका साइज इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स को कैसे लिखते हैं, तो ट्राइंगल ABC ये हमारा सिमिलर का सिंबल है, ठीक है। सिमिलर है DEF के, ठीक है। हमारा ट्राइंगल ABC DEF के क्या है, यहाँ पे सिमिलर है। तो इस तरीके से अगर हम ये दो कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं सो हमारे दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे, और वो दो ट्राइंगल्स कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहले तो इसे राइट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। चलो सो आगे बात करते हैं हमारे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। सो हमारे पास बेटा कौन कौन से जस्ट अ मिनट, क्या दिक्कत हो रही है। चलिए, सो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आगे बात करते हैं। हमारे पास कौन से क्राइटेरिया है जब हम हमारे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। सो अगर हमें ट्राइंगल ABC एंड DEF
डी ई एफ, ये दो मैंने ऐसे दो ट्राइंगल लिए, ठीक है, इनको सिमिलर करना है, ठीक है, इनको अगर सिमिलर करना है तो देखो बात समझेंगे बहुत ध्यान से। लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो अगर इन दो ट्राइंगल में मैं कैसे कैसे इनको सिमिलर कर सकता हूं, देखो तो हम क्राइटेरिया की बात करेंगे कि हम कौन कौन से कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो सबसे पहला सिमिलरिटी का हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे बेटा, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया, एंगल। अब इसका क्या मतलब है, एंगल, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। देखो अगर मेरे पास कोई भी दो ट्राइंगल है, और अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊं, कि उनके कोई भी दो एंगल इक्वल है, ठीक है, लेट मैंने मान लो ये प्रूफ करा कि इसका एंगल बी और इसका एंगल डी इक्वल है, ठीक है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, ठीक है, और मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर पाया कि जो हमारा एंगल सी है वो ई के इक्वल है, तो जो हमारा एंगल सी है वो ई के इक्वल है, तो अब मुझे तीसरे एंगल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करने पर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा सिमिलर लिख सकता हूं। बट कैसे? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को शो करने के लिए आपको ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑर्डर को गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। अगर आपने सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया जब आप लगाओगे तो आप ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे, और अगर उस टाइम पे ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया तो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स का जो आप नाम लिखोगे वो गलत हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये ट्राइंगल इसके सिमिलर तो है क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है। भाई एंगल क्राइटेरिया बोलता है कि अगर दो एंगल इक्वल हो तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लेकिन उनका नाम, उनका जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? देखो एंगल बी किसके इक्वल है बेटा? एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा बेटा बी और यहाँ पे आएगा डी। बी डी के इक्वल है तो मैं इसको इसी ऑर्डर में लिखूंगा। फिर एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल ई के, तो एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। अब कौन सा पॉइंट बचा? बी सी, इसमें बचा ए, जो कि सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। सो ये वाली जो हमने लिखा, हमारे दो एंगल्स इक्वल थे, इसलिए हमने इन दो ट्राइंगल्स को क्या करा? सिमिलर प्रूफ करा, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम उन ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने बोला आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब एंगल जो ट्राइंगल है बी सी ए वो डी ई एफ के सिमिलर है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो कि बी सी ए ई एफ डी के सिमिलर है तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। आपका जो एंगल बी है वो डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी ई के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जब आपके दो एंगल्स किसी ट्राइंगल में इक्वल है तो दूसरे ट्राइंगल में और उसी ट्राइंगल में जो थर्ड वाला एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास ये जो एंगल ए है ये एफ के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इनको 180 में से माइनस करोगे और इनको 180 में से माइनस करोगे तो थर्ड वाला एंगल सेम आएगा, ठीक है। नाउ तो ये तो हमने पढ़ा बेटा एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो वापस से एक क्राइटेरिया और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बेटा एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया। अब मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और एक और ट्राइंगल हम ले लेते हैं एम एन ओ, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इन ट्राइंगल एम एन ओ, मान लो हमें गिवन है कि एंगल क्यू एंगल ओ के इक्वल है, ठीक है, एंगल पी एंगल एन के इक्वल है, और एंगल आर एंगल एम के इक्वल है, ठीक है। सो अगर इसके तीन एंगल उसके तीन एंगल्स के इक्वल है, ठीक है, सो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? एंगल क्यू
इक्वल है बेटा एंगल Q इक्वल है एंगल OK, एंगल OK, एंगल P इक्वल है एंगल N के, और एंगल R इक्वल है बेटा एंगल M के। ठीक है, सो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। नाउ अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो हम उन्हें सिमिलर बोल सकते हैं, और इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। नाउ इसमें भी सेम, मैंने आपको क्या बोला कि आपके चाहे दो एंगल इक्वल हो चाहे तीन एंगल इक्वल हो, ट्राइंगल सिमिलर तो होंगे बट उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम कैसे नाम लिखेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से, तो मैं लिखेंगे बेटा Q किसके इक्वल है OK, सो यहाँ लिखेंगे Q और यहाँ लिखेंगे एंगल O। ठीक है, Q O के इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद P N के इक्वल है, सो यहाँ आएगा बेटा P और इधर आएगा N। फिर हमारे पास जो R है वो M के इक्वल है, जो R है वो M के इक्वल है। नाउ ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स आ गए। सो हमारा जो ट्राइंगल है QPR वो सिमिलर होगा ONM के। आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मन से कोई भी नाम ट्राइंगल्स के नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ये जो मैंने नाम लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं पहले ये एंगल लिख सकता हूँ R। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ R। अच्छा, R किसके इक्वल है M के इक्वल है, R किसके इक्वल है M के इक्वल है। उसके बाद P किसके इक्वल है N के, P किसके इक्वल है N के, और Q किसके इक्वल है O के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस बात यह है कि यहाँ पे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होना चाहिए, और जो थर्ड है वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका ये ऑर्डर सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने जो ट्राइंगल्स का नाम लिखा है वो गलत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो क्राइटेरिया समझे। पहला एंगल, सबसे पहला हमने समझा बेटा एंगल, जिसमें दो एंगल इक्वल होने पे ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। फिर हमने समझा दूसरा क्राइटेरिया एंगल, अगर तीन एंगल इक्वल है दो ट्राइंगल्स में तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं। ऑर्डर का ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें थर्ड क्राइटेरिया की, देखो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, सेकंड ये हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया है। नाउ हम बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया की, जो थर्ड क्राइटेरिया है बेटा हमारे पास वो होता है साइड। ठीक है, साइड। नाउ इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो लेट इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। ठीक है, दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं इसको समझाने के लिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, नाउ लेट मान लो ये जो साइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जो साइड है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो साइड है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, AB अपॉन QR। ठीक है, AB अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन PR। ठीक है, अब मान लो ये रेशियो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, इक्वल आ जाता है। हम जब ये रेशियो निकालते हैं तो ये इक्वल आ जाता है। अब मैं मन से कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, चलो ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये 3 है और ये 9 है। ठीक है, ये 4 है तो 4 3 ये 12 है, और ये 5 है तो ये 15 है। ठीक है, अब मान लो मैंने ये रेशियो निकाला। ठीक है, मैंने लिया 3/9 इक्वल टू मैंने लिया 4/12 इक्वल टू 5/15। ठीक है, सो जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 1/3 इक्वल्स टू 1/3। सो यहाँ पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आप किसी भी साइड्स का रेशियो नहीं ले सकते, आप 5 के साथ 12 नहीं ले सकते, फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल नहीं आएगा। आप 3 के साथ 15 नहीं ले सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो रेशियो हम इक्वल निकाल रहे हैं नहीं आएगा।
इसलिए हम बोलते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स का, साइड का मतलब क्या है, तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ जाता है, तो हम यहां क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, ठीक है। बट देखो मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया और मैं बताऊं ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखेंगे तो ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो ये हो गया गलत। अब इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो देखो ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी, यहां से ले लो बेटा ए बी, ठीक है। नीचे से क्यू आर, ट्राइंगल क्यू आर, देखो बहुत ध्यान से, ए बी क्यू आर। अच्छा ए बी के बाद क्या आ रहा है बेटा, ए सी, ए बी के बाद ए सी आ रहा है। अच्छा ए उसमें आ चुका था, क्या बचा, सी। बहुत ध्यान से देखो, ए बी आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए रिपीट हो गया वापस, तो ए को छोड़ दो, क्या बचा, सी। सिमिलर होगा। क्यू आर आगे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू तो कॉमन है इसमें, तो बचा पी के, ठीक है। तो हमारा जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्यू आर पी के सिमिलर है, ना कि पी क्यू आर के। अगर मैं ये लिखता हूं तो गलत है, ये सही है। इसलिए बोल रहा हूं कि ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नाउ देखो मेरे पास ये आ गया, क्या आ गया, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। मेरे पास आया कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के, ठीक है, सिमिलर है। अब अगर मैं रेशियो बनाता हूं, देखो ये रेशियो मैं आपको इनसे बना के दिखाऊंगा और यही आना चाहिए। मैं जो आपको तरीका सिखा रहा हूं कि दो सिमिलर ट्राइंगल से उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे बनाते हैं। अगर वो रेशियो बनाना सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमने किया है काम वो गलत है या सही है, हमारा जो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो देखो रेशियो कैसे बनाएंगे, ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, फिर हम लेंगे ये बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड ए सी और क्यू पी, ए सी और क्यू पी। अब इसको चेक करो इसके साथ, देखो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी क्यू, ये रहा ए सी अपॉन पी क्यू, पी क्यू बोले चाहे क्यू पी बोलो एक ही बात है, और बी सी अपॉन पी आर पी या पी आर एक ही, ठीक है। तो जब मैंने इस सिमिलर ट्राइंगल से ये लिखा तो मेरे पास ये रेशियो क्या आ रहा है, सेम यही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इससे लिखने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिमिलर है ही नहीं आपस में। तो जब ये सिमिलर है तो उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, और ये भी बोल सकते हो कि जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे। तो ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है, अगर आप ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया समझे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर 4 के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास ई क्राइटेरिया, और जिसका नाम है बेटा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो साइड एंगल साइड, यहां पे क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखिए, लेट ए बी सी ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसमें बेटा हमें एक एंगल इक्वल दिया हुआ होगा, अब मान लेते हैं ये जो एंगल बी है वो पी के इक्वल है, एंगल जो बी है वो पी के इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। अब ये जो एस है इसका क्या मतलब है बेटा, कि आपके पास दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब बात समझो बहुत ध्यान से, ये जो दोनों साइड है बेटा, ये जो दोनों साइड है ये एंगल से एसोसिएटेड होनी चाहिए। ये दोनों साइड्स हमारे गिवन इक्वल एंगल से एसोसिएटेड होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये इसके पास है, ये इसके पास है, तो एंगल के आसपास होनी चाहिए दोनों साइड। अब बात समझो, हमें ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का कौन सा रेशियो लूंगा, इसके पास में ये वाली साइड है और इसके पास में ये वाली साइड है, ठीक है, और इसके पास में ये और इसके पास में ये साइड, तो ये वाली साइड क्या इस एंगल से कनेक्टेड है? नहीं है। क्या ये वाली साइड इस एंगल से कनेक्टेड है? नहीं है। तो हमें वही साइड्स का रेशियो लेना है
या हमें वही साइड्स का रेशियो इंक्लूड करना होगा जो हमारे एंगल से एसोसिएटेड होगी। सो हमारे इस एंगल से ये और ये साइड एसोसिएटेड है और हमारे इस एंगल से ये और ये साइड एसोसिएटेड है और इन्हीं का हम यूज करेंगे। सो हम रेशियो लेंगे बेटा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन पी आर के, बी सी अपॉन पी आर के। ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए बात। सो हमारा जो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा। सो हमारे ये जो हमने साइड्स का रेशियो लिया है जिसमें हमारे पास एक एंगल इक्वल होगा और दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, एक एंगल और दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये दोनों साइड्स का रेशियो हमारे एंगल से एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब ये दोनों साइड आपके एंगल से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप उनको बेटा सिमिलर बोल सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास अब हम ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ए बी और नीचे है पी क्यू, ठीक है, यहां से ले रहा हूं ए बी और यहां से ले लिया पी क्यू। अब ए बी के बाद क्या रिपीट हो रहा है बेटा बी, तो यहां बचेगा सी, पी क्यू के बाद यहां रिपीट हो रहा है पी, तो यहां बचेगा आर। तो मेरा ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, मेरा ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। जस्ट अ मिनट, नहीं गलती हो रही है कुछ, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है, इसके हिसाब से एंगल बी और पी इक्वल नहीं आएंगे, नहीं ये ऑर्डर गलत हो गया। देखो इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, ध्यान दो। एंगल बी और पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल पी इक्वल है, ठीक है, एंगल बी और एंगल पी इक्वल है, तो एंगल बी और पी सेम जगह आ गए। नाउ रेशियो कैसे बनाए, देखो बी ए तो यहाँ लिख लो ए, ठीक है, और पी के बाद क्यू आ रहा है, चलो यहाँ लिख लो क्यू, ठीक है। सो बी ए, अब क्या बचा बेटा सी और इधर पी क्यू क्या बचा आर। अब ये सही है। सो हमारा ट्राइंगल बी ए सी और क्यू पी आर। नाउ इसको चेक करके देखो बी ए सी, देखो एंगल बी पी के इक्वल है एंगल बी पी के इक्वल है, हाँ सर है, ठीक है। रेशियो बना के देखो बी ए, रेशियो बना के देखते हैं, देखो बी ए अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन क्यू आर इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन पी आर। अब चेक करो, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये रहा बी सी अपॉन पी आर, ये रहा बी सी अपॉन पी आर, ठीक है। सो हमारे सिमिलरिटी के हिसाब से हमने ये जो रेशियो निकाला वो सही आ रहा है। सो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई एक एंगल इक्वल है और उससे दोनों एसोसिएटेड जो साइड्स है हमारे पास वो उनका रेशियो इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल्स होंगे बेटा वो सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने चार क्राइटेरिया पढ़े, उसमें हमारे पास चार क्राइटेरिया पढ़े, ठीक है। तो मैं चारों क्राइटेरिया को एक साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा बेटा एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल क्राइटेरिया, उसके बाद हमने पढ़ा साइड क्राइटेरिया, और फिर हमने पढ़ा साइड क्राइटेरिया। इसमें सिर्फ दो एंगल इक्वल करने होते हैं, इसमें तीनों एंगल्स इक्वल करने होते हैं, इसमें तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इसमें एक एंगल इक्वल होता है और उसके साथ दोनों एसोसिएटेड साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। सो ये सारे क्राइटेरिया हम बेटा यूज करेंगे फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। सो अगर हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से उनको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, हम पता लगाएंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, एक चीज सिखा रहा हूं, बात समझो। ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर है PQR के, मान लो ये बात मुझे पहले से पता है, मान लो ये जो ट्राइंगल ABC और PQR है ये पहले से सिमिलर है, ये मुझे पता है, तो मैं यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं। मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा एंगल A P के इक्वल होगा, एंगल A P के इक्वल होगा। अगर आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे तो आप ये बातें लिख सकते हैं, एंगल B Q के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C R के इक्वल होगा, एंगल C R के इक्वल होगा, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने निकाल लिया। फिर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो कैसे बनाएंगे, AB अपॉन PQ
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बेटा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर के, और वो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर की, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये दो बातें हमारे किसके लिए, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे तो उनके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसे लिखना सीख लो, प्रैक्टिस करो, ये बहुत काम आएगा टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो नाउ सो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ लिया, अब बात समझो। हमने शुरू में क्या बोला था, हमने बोला था कि सर अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, हमने शुरू में बोला था कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो हमें ये तीन बातें ये और तीन बातें ये प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके बेटा वो क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ होंगे। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर करना है तो दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहले तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। फिर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये करना पड़ेगा। ये अगर ये दोनों बातें हैं तो सिमिलर होंगे, ये पढ़ा हमने। फिर हमने आगे बोला कि नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, तुम तीनों एंगल्स भी इक्वल ला रहे हो, साइड्स का रेशियो भी इक्वल दिखा रहे हो, तब जाके सिमिलर होगा। नहीं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, हमने बोला कि सर एंगल क्राइटेरिया में हम सिर्फ दो एंगल इक्वल दिखाएंगे और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। हमें ये और ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो एंगल इक्वल दिखाओ, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बात समझो। जब दो एंगल इक्वल होंगे तो बेटा थर्ड वाला तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 180 में से अगर दोनों को प्लस करके माइनस करोगे तो सेम बचेगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो ये बातें फुलफिल हो गई। और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर तीन एंगल्स इक्वल है तो ये तो दोनों सेम बातें हो गई, चाहे दो एंगल इक्वल हो चाहे तीन एंगल इक्वल हो, वो दोनों सिमिलर होंगे, हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने बोला कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो भी सिमिलर होगा, फिर हमें ये लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये है तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने बोला कि साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो भी हम ये दोनों बातें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो ये हमने देखा कि हम कौन कौन से क्राइटेरिया से यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। क्लियर है। चलो तो इसे और एक ये, इन सबको राइट डाउन करो, देन हम समझेंगे थ्योरम 6.3 में हमसे क्या बोला जा रहा है। चलो देखो आगे बात करते हैं। हमारे पास तीन थ्योरम है, उनका प्रूफ जरूरी नहीं है, बस समझ लो कि स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है, क्योंकि हमने अभी जो बातें करी उसी से रिलेटेड है। थ्योरम 6.3 क्या बोल रहा है, दो थ्योरम्स हमने ऑलरेडी प्रूफ कर ली हैं, इनके प्रूफ जरूरी नहीं है, बस एक बार समझ लो कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, लेट मैं आपको बना के समझाता हूँ। लेट हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमें ये पता है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये बातें हमें पता है। तो अब इसने बोला है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल है, ए ई के इक्वल है, और सी एफ के इक्वल है। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि पहली कंडीशन तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरी कंडीशन क्या थी कि साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो साइड्स का रेशियो इक्वल लाने की जरूरत नहीं है, अगर ये है तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर किसी दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप सेम हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप एंगल या फिर एंगल क्राइटेरिया लगाते हो तो हमें वहां साइड्स की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर ऐसा है तो ऐसा अपने आप हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा अपने आप हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बात समझ में। और इसे हम क्या बोलते हैं,
इसमें लिखा ही नहीं हमने, चलो कोई ना, देखो आगे। नेक्स्ट थ्योरम बोल रही है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल द सेम साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर हम बोल रहे हैं कि साइड्स का रेशियो सेम है तो अपने आप ये बात प्रूव हो जाएगी उनके एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो अपने आप अगर हमारे पास साइड्स का रेशियो हो जाता है, लेट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। मान लो कि ये साइड्स का रेशियो क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो हमें एंगल्स की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और वो दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर हम ये चीज ले आते हैं तो हम इसे बोलते हैं साइड क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं, साइड क्राइटेरिया। देन हमारे पास नेक्स्ट है 6.5, क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल। अगर हमारे पास कोई एक एंगल इक्वल है एक एंगल के, तो और अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, ठीक है, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल। और इस एंगल से जुड़ी हुई साइड डायग्राम बना के समझते हैं। देखो लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर। मान लो ये एंगल इसके इक्वल है। अब इस एंगल से एक तो ये साइड कनेक्टेड है और ये साइड कनेक्टेड है, इस एंगल से ये साइड कनेक्टेड है और ये साइड कनेक्टेड है। तो ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। सो अगर हमारे पास एक एंगल इक्वल है और उससे कनेक्टेड दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो भी हमारे पास देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो भी वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। हमें वो दोनों बातें कि सारे एंगल इक्वल हो और सारी साइड्स का रेशियो इक्वल हो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो हमने अभी जो क्राइटेरिया पढ़े थे कौन से, एंगल, एक साइड, एक साइड एंगल और एंगल, इन्हीं की थ्योरम्स के ऊपर बात करी है, ठीक है। इनके प्रूफ जरूरी नहीं है, बस हमने ये समझा यहाँ पे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो पढ़ा इसी के बारे में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स को क्लियर किया है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे बेटा हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 6.3। हमेशा हम एग्जाम्पल्स के ऊपर क्यों बात करते हैं, ताकि एक्सरसाइज को समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। और फॉर RBSC ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल तो यहाँ है ही नहीं, या तो कुछ है, दो ट्राइंगल है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इफ हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है PQ पैरेलल है RS की, PQ पैरेलल है RS का। मेरी बात सुनो, हमें गिवन है ये, और हमें लाना क्या है, टू प्रूव हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है कि ट्राइंगल POQ सिमिलर है SOR के, ठीक है। अब देखो बात समझो, हमने अभी भी बात करी कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लाना है तो हमारे पास एंगल, साइड और साइड्स का क्राइटेरिया होता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा पाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर तीनों एंगल इक्वल दिखा पाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमें वो दोनों बातें, कौन सी दोनों बातें, पहली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल और दूसरी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। वो दोनों बातें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमने भी जो क्राइटेरिया पढ़े थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो फ्रॉम ट्राइंगल PQO, चलो नाम तो आप कैसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो एंड ट्राइंगल ROS, ठीक है। हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए PQO और ROS, ठीक है। यहां पे तो आप कैसे भी नाम लिख सकते हो, लेकिन जब सिमिलर लिखोगे तब आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो हमें क्या करना है,
हमें दोनों को सिमिलर लाना है, कैसे लाएंगे कैसे लाएंगे? हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पी क्यू और आर एस पैरेलल है। पी क्यू कहाँ है? ये रहा, ये पी क्यू है और ये क्या है? आर एस है। ये दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, लेट ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको कट कर रही है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है जहां z बनता है, जहां z बनता है, जहां z बनता है, जहां z बनता है, z बनता है, वो एंगल्स आपस में बेटा इक्वल होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। इनको आप बोलते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, z बन रहा है, देखो z बन रहा है। अब ये z ऐसे ही नहीं बनेगा, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ये कैसे भी बन सकता है। तो हमारे पास इस तरीके से z बन रहा है, तो हमारा एंगल p और एंगल s क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। एंगल p और एंगल s क्या होगा? इक्वल होगा। उसी तरीके से बेटा ये भी इक्वल होगा। सो एंगल q और एंगल r, एंगल q और एंगल r आपस में क्या होगा? एंगल q और एंगल r आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। सो दो एंगल इक्वल आ गए। अब दो एंगल इक्वल आ गए तो आप इनको सिमिलर लिख सकते हो। थर्ड वाले को इक्वल लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो थर्ड भी इक्वल दिखाओ, तो थर्ड वाला इक्वल है। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इसके इक्वल है। क्यों है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उनके ये जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, सो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप थर्ड वाला भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, मैं इसको आगे नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल, इसको सीधा सीधा लिख दो, पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपने ये जो लिखा है ना, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। कौन सा? किससे हुआ बेटा प्रूफ? ये आपका प्रूफ हुआ है एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से, बाय एंगल। ठीक है, यहाँ लिखना, यहाँ लिखना बाय एंगल क्राइटेरिया। हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों क्या है बेटा? सिमिलर है। अब आपने जो लिखा है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो एंगल P किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल S के। तो देखो एंगल P S के इक्वल है। ठीक है, एंगल O किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल O के। हमने इसकी बात ही नहीं करी। और लास्ट बचा एंगल Q, एंगल R के इक्वल होना चाहिए। एंगल Q R के इक्वल है। बस इन दोनों का रीजन लिख देंगे इधर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है? तो हमने यहाँ पे दो एंगल्स को इक्वल दिखा के क्या कर दिया? ये प्रूफ कर दिया कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या है? सिमिलर है। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो यहाँ थर्ड वाला एंगल भी इक्वल लिख सकते हो कि एंगल POQ और ROS, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंड देन यहाँ पे एंगल इनको सिमिलर लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। ऑब्जर्व द फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। ठीक है, सो हमें एंगल P फाइंड करना है। नाउ देखो हमारे पास ये दो फिगर दे रखे हैं। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, वो बहुत काम आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। अब इसमें हमारे पास बेटा हमें जो गिवन है, हमें एंगल P निकालना है। एंगल B 60 है। एंगल P कितना होगा? एंगल P कितना होगा इसकी बात हमें करनी है। देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RPQ ट्राइंगल ABC एंड RPQ, ये दो ट्राइंगल हमने लिए। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा हमारे पास देखो एंगल तो सिर्फ यहाँ दो दे रखे और यहाँ एक भी एंगल नहीं दे रखा, तो हम एंगल्स का यूज तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं कैसे दिखाऊंगी? इसके दो एंगल की इक्वल है। भाई इसमें तो एंगल दे रखे, इसमें दे नहीं रखे, तो मतलब यहाँ पे मैं एंगल वाले क्राइटेरिया नहीं यूज कर सकता।
ठीक है। तो मैं यहाँ कौन सा क्राइटेरिया यूज करूंगा, साइड 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 वाला, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों साइड पता है और यहाँ पे भी तीनों साइड पता है। दिमाग लगाने से, सवाल को देख के तुम्हें समझ आना चाहिए कि हमको इसको करना कैसे है, ठीक है। मेरे को यहाँ 2 एंगल दे रखे हैं लेकिन यहाँ एंगल एक भी नहीं है, तो मैं एंगल क्राइटेरिया कैसे लगाऊं मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं है। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि ये और ये एंगल इक्वल होगा, नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे भी तीनों साइड पता है, यहाँ पे भी तीनों साइड पता है, तो मैं ये साइड 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 वाला क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब देखो, हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो, बात समझो। 3.8 का डबल क्या है, 3.8 का डबल है 7.6, ठीक है। 6 का डबल क्या है, 6 का डबल है 12, और 3√3 का डबल क्या है, ये रहा 6√3। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बन जाएगा, तो वो मैं क्या लूंगा देखो, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा, ये होगा RQ। भाई इसका डबल ये है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वो होगा, सो हम यहां लिखेंगे AB अपॉन RQ इक्वल होगा BC अपॉन PQ के, BC अपॉन PQ के, ठीक है। देन AC किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके PR के या RP के, AC किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, RP के, ठीक है। तो हमारे पास ये रेशियो इक्वल है। अब मैं ये रेशियो कैसे इक्वल है आपको वैल्यूज लिख के दिखाता हूं। देखो AB की वैल्यू है 3.8, ठीक है, उधर हमारे पास ये है 7.6, देन BC है बेटा 6, PQ है 12, और ये है 3√3, और ये है बेटा 6√3, ठीक है। अब ये साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, तो हम यहाँ पे जो साइड वाला क्राइटेरिया था वो यूज करेंगे। तो देखो, अगर आप इसको कट करते हो तो यहाँ आएगा 1/2, ठीक है। इसको कट करते हो तो भी आएगा 1/2, और इसको कट करते हो तो भी आएगा 1/2। तो मेरे पास तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे साइड क्राइटेरिया से। अच्छा, नाम कैसे लिखेंगे हम, देखो AB, इसके बाद आ रहा है सीधा C, AB, इसके बाद आ रहा है सीधा C, ठीक है। देखो AB यहां से आ रहा है C, अच्छा यहां देखो RQ यहां से चलाएगा तो P, RQ आगे आ जाओ, यहां पे PQ, अच्छा Q इसमें आ चुका तो क्या बचा, P बचा, चलो P इधर लिख देंगे, अब देखो बहुत ध्यान से, हमने जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग एक बार रेशियो बना के देखो, AB अपॉन RQ, ठीक है। फिर है BC अपॉन QP, BC अपॉन PQ बोलो चाहे QP बोलो, एक ही बात है। उसके बाद है बेटा थर्ड लेते हैं AC और RP, मतलब हमने जो रेशियो बनाया था इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो ट्राइंगल लिखा है हमने वो सही है, उसका ऑर्डर सही है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। अब मैंने आपको यहां पे देखो, मैंने आपको यहां पे क्या सिखाया था, कहां गया, ये रहा। देखो हमने यहां बात करी थी कि अगर सिर्फ 2 ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ये पता चल जाए तो हम उनके एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं और साथ में साइड्स का रेशियो भी इक्वल लिख सकते हैं। एंगल्स कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, ऐसे, ठीक है। तो वो सेम चीज हम यहां करेंगे, हमें ये पता चल गया कि ये दोनों बेटा क्या है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एंगल ए आर के इक्वल होगा, एंगल ए आर के इक्वल होगा, एंगल बी क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी पी के इक्वल होगा, एंगल सी पी के इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, हमने ये कैसे लिखा, बाय सी पी एस टी, कैसे लिखा, बाय सी पी एस टी, और हमने इनको सिमिलर कैसे किया, बाय साइड क्राइटेरिया, ठीक है। हमने इनको सिमिलर कैसे किया, बाय साइड क्राइटेरिया, और हमने ये कैसे लिखे, बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। उसी तरीके से होता है बेटा सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर है। नाउ हमसे क्या पूछा गया था, एंगल P बताओ, ठीक है। ये हमसे एंगल P पूछ रहा है, ठीक है। एंगल P बताओ, तो मुझे बताओ एंगल P किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है।
एंगल P किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। एंगल P एंगल C के इक्वल है। नाउ चेक करो, क्या हमें एंगल C पता है? नहीं पता, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? जस्ट अ मिनट। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो देखो, एंगल 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल C, ठीक है, दिस प्लस दिस, इन तीनों का एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? 180। तो यहां से एंगल C इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करके उधर भेज देंगे तो 60 और 60 120 हो जाएगा बेटा 140, ये हो जाएगा 140। तो यहां से हमारे पास बचेगा 40 डिग्री। इसका मतलब एंगल C कितना है बेटा? 40 डिग्री है। और क्योंकि एंगल C P के इक्वल है और हमसे एंगल P पूछा था, इसका मतलब एंगल P भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। और यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले हमें साइड्स गिवन थी, तो हमने साइड क्राइटेरिया से इनको सिमिलर कर लिया। सिमिलर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। हमसे पूछा गया था एंगल P बताओ, तो हमने देखा कि एंगल P हमारा C के इक्वल है, तो हमें C निकालना पड़ा बाय यूजिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने इनको जब प्लस किया तो 180 के इक्वल आया, यहाँ से हमारे पास C आ गया, और C और P इक्वल, इसलिए P भी कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। चलो, तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 इन फिगर 6.31, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है आरबीएससी के लिए। ठीक है, हमें गिवन है OA डॉट OB इक्वल है OC डॉट OD, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम इसको यूज कैसे करेंगे देखेंगे वो ध्यान से। शो दैट हमें क्या लाना है? टू प्रूव हमें क्या लाना है कि एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंड हमें लाना है एंगल B इक्वल होगा एंगल D की। ठीक है, देखो कैसे लाएंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहां से हमारा। देखो बहुत ध्यान से, ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में मुझे बताओ कौन सा एंगल इक्वल है। आपको कौन सा एंगल यहां पे पहले से पता है कि इक्वल है, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एंगल है हमारे पास ये, और ये जो एंगल है हमारे पास ये दोनों क्या है बेटा? इक्वल हैं। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल AOD एंड COB। ठीक है, AOD और COB, इन दोनों ट्राइंगल को हम ले रहे हैं, और इसमें हमें ये पता है कि हमारा जो एंगल है AOD वो इक्वल है COB की। ठीक है, एंगल है AOB मतलब ये वाला, एंगल AOD मतलब ये वाला, और COB मतलब ये वाला। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका रीजन क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमारा इसका रीजन हो गया। सो हमें जब भी कोई चीज हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं तो हमें उसका रीजन देना पड़ता है। ठीक है, सो हमारे पास एंगल AOD और COB क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो अगर मैं किसी तरीके से ये ले आऊं कि इस एंगल से कौन सी साइड कनेक्टेड है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, और इस एंगल से एक ये और एक ये दोनों साइड्स कनेक्टेड है। तो अगर मैं ये ले आऊं कि इस एंगल से कनेक्टेड ये और ये साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो मैं अगर ले आऊं कि OA और OB या फिर OA और OC, मैं क्या ला सकता हूं? देखो मेरे को गिवन है ये OA डॉट OB ये गिवन है मुझे। OA डॉट OB इक्वल है OC डॉट OD, ये क्या है बेटा? गिवन है। ठीक है, गिवन है। अच्छा यहां से मैं देखो क्या बना सकता हूं, रेशियो बनाऊंगा मैं यहां से साइड्स का। सो OA अपॉन, अच्छा अपॉन में मैं क्या लाऊं? इन दोनों में से मुझे कोई एक लाना है, तो मैं OC लाऊं या OD लाऊं? भाई बात समझो, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, सो मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड में जाती है,
तो मुझे रेशियो बनाना है, तो मैं ओसी को नीचे लाऊं या ओडी को नीचे लाऊं। तो देखो मैंने लिया ओए, अच्छा ओए इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में ओए आ रहा है और इसी ट्राइंगल में ओडी आ रहा है, तो मैं ओडी लेके क्या करूंगा भाई, मैं एक बार ये ट्राइंगल और एक बार ये ट्राइंगल का साइड लूंगा। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल का साइड लिया ओए, तो अब मैं इधर वाली साइड लूंगा ना, ठीक है। तो हम यहां से क्या लेंगे बेटा, ओसी, ओसी इसमें आ रहा है, सो ओए अपॉन ओसी, ओए अपॉन ओसी इक्वल, मैं ओसी को नीचे ले आया, वहां ओडी बचेगा, वहां ओडी बचेगा ऊपर, ये ओबी नीचे आ जाएगा, ओबी नीचे आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, ओए को यहां रखा, मैंने ओसी को नीचे ले लिया और इधर से ओबी को नीचे ले गया, ठीक है। मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, तो मेरे पास रेशियो बन रहा है, देखो ओए अपॉन ओसी, ओए अपॉन ओसी, ठीक है, ये वाला इससे कॉरेस्पॉन्डिंग है। और ओडी अपॉन ओबी, ओडी ओडी अपॉन ओबी, ठीक है। सो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है किसके रेशियो के, इसके और इसके रेशियो के। सो हमारे पास देखो, हमने बोला कि इस एंगल से एसोसिएटेड ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जो कि आ गया। तो अगर हमारा एक एंगल इक्वल हो और दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। अच्छा सिमिलर है बट इनका ऑर्डर लिखना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, देखो ओ ए, ओ ए, ठीक है, नीचे से ओ सी, ओ सी, अब आ जाओ देखो ओ ए, इसके बाद आ रहा है ओ, तो हम यहां लिखेंगे डी, हम यहां लिखेंगे डी, ओ सी, इसके बाद आ रहा है ओ, ओ, तो यहां लिखेंगे बी, ठीक है। नाउ नाउ अब एक बार चेक कर लो कि आपका एंगल ओ, एंगल ओ, एंगल ओ के इक्वल है, हाँ एंगल ओ के इक्वल है। रेशियो देख लो, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है, सब सही है, ठीक है। सो हमारा जो ट्राइंगल ओ ए डी है, एंगल ओ ए डी, ट्राइंगल ओ ए डी, वो सिमिलर है ओ सी बी के, ठीक है, सिमिलर है। सिमिलरिटी लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डर का, वरना सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। नाउ हमें क्या पता करना था, एंगल ए और सी बताओ, बी और डी बताओ, ठीक है, बताना नहीं है, बस इनको इक्वल प्रूफ करना है। हाँ तो बस हो गया। देखो अगर हमें पता है कि सिमिलर है तो हम एंगल्स इक्वल निकाल सकते हैं। सो एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो ये हमारा आ गया, हमारा एंगल ए सी के इक्वल है और एंगल बी डी के इक्वल है, और ये हमने कैसे लिखा, बाय सी पी एस टी, और हमने सिमिलर कैसे लिखा, बाय साइड एंगल साइड। हमारा एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उस एंगल से एसोसिएटेड दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो की होनी चाहिए। चलो तो इस तरीके से हमने इस सवाल को किया, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे राइट डाउन करो, देन नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। चलो आगे देखिए, एग्जांपल नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post। देखो एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, लेट ये लैंप पोस्ट है, ठीक है। तो एक लड़की इससे दूर जा रही है। A girl of height 90 centimeter, लेट यहां पे एक गर्ल है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इससे दूर जा रही है। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post। इसके बेस से वो दूर जा रही है at a speed of अच्छा हाइट ऑफ गर्ल कितनी है, हाइट ऑफ गर्ल कितनी है, हाइट ऑफ गर्ल है बेटा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारी स्पीड कितनी है, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये जो लैंप है बेटा, यहाँ पे जो लैंप है हमारे पास, ये जो लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट हमें देखिए 3.6 मीटर, ठीक है, और इसकी हाइट देखिए 90 सेंटीमीटर। तो देखो ये मीटर में है, स्पीड भी मीटर में है, तो बेटा इसको भी मीटर में कर लो। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा बेटा 0.9 मीटर, ठीक है, ये आएगा 0.9 मीटर। मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का डिवाइड करोगे 0 से 0 कट जाएगा, तो 9/10 बचेगा, जो जाएगा 0.9 या 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। सो देखो यहां से वो यहां चली गई,
ठीक है, यहाँ से वो यहाँ चली गई, कितनी स्पीड से चली गई, कितनी स्पीड से चली गई, स्पीड क्या है उसकी यहाँ पे, स्पीड क्या है उसकी यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है जाने की, 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मान लो वो यहां से यहाँ कितनी देर में पहुंची, 4 सेकंड में, इसने दे रखा है ना आफ्टर 4 सेकंड। सो यहां से यहाँ जाने में उसे कितना टाइम लगा, उसे टाइम लगा बेटा 4 सेकंड का, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद उसकी इधर मान लो ये शेडो है उसकी, ये क्या है उसकी शेडो, SHADOW, शेडो, ये शेडो है उसकी। सो हमें शेडो की क्या बतानी है बेटा, लेंथ बतानी है, इसको मैं मान लेता हूं L, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये डायग्राम यहां तक है, ठीक है। चलो, सो ये हमारे पास क्या है बेटा, यहां से यहां तक उसकी शेडो है, ठीक है, ठीक है। अब बात समझो, देखो 2 ट्राइंगल यहां पे नजर आ रहे होंगे आपको, A, B, C और D, ठीक है। सो 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो है ABD और इसको भी कुछ नाम डाल देते हैं, लेट E, और ECD, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि ये BC कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे बेटा डिस्टेंस निकालेंगे, ये BC कितना है ये पता करते हैं पहले। तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता करना है कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 4 सेकंड में, ये B से C तक 4 सेकंड में कितना चली है ये पता करना है, ठीक है। सो स्पीड कितनी है बेटा, 1.2 स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता करनी है, टाइम कितना है, टाइम है 4 सेकंड का, ठीक है। 4 सेकंड का टाइम है हमारे पास। नाउ ये उधर चला जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 इंटू 4, सो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 4.8 मीटर, ठीक है, 4.8 मीटर। सो जो D डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना आ गया बेटा, 4.8 मीटर। सो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है। नाउ देखो आगे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हम लेंगे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECD, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। हम वो ट्राइंगल ले रहे हैं जो 90 डिग्री एंगल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी 90 का एंगल होगा, यहाँ पे भी 90 का एंगल होगा। भाई दोनों सीधे ही तो खड़े होंगे, तो जब कोई चीज स्ट्रेट होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये और ये दोनों 90 का एंगल है, ठीक है। सो एंगल B और C इक्वल होगा, एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, ईच 90 है, दोनों 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अब देखो बहुत ध्यान से, हमने ट्राइंगल लिया है ABD, तो D एंगल D इसमें आ रहा है, और एंगल ECD, ट्राइंगल ECD इसमें भी एंगल D आ रहा है, एंगल D दोनों में आ रहा है, तो एंगल D के इक्वल होगा। ये हो गया बेटा कॉमन, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाता है बेटा, सिमिलर हो जाता है। हमारा ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। बट हमें सिमिलर लिखने के लिए ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, तो देखो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, B C के इक्वल है, B C के इक्वल है, D D के इक्वल है, तो D D के इक्वल है। अच्छा B D यहाँ बचा बेटा A, सिमिलर है, C D यहाँ बेटा बचा E, ठीक है। सो इस तरीके से आपने लिखा कि 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, ये और ये। हमने एंगल क्राइटेरिया यूज किया है, सो बाय एंगल हमने इनको सिमिलर किया। नाउ हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो लेंगे। देखो हमारे पास कौन सी साइड से जो हमें पता है, एक तो हमें पता है ये और ये, ठीक है, और एक हमें पता है ये और ये, हमें इसका तो कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं तीनों लिख लेता हूँ, रेशियो BD अपॉन CD इक्वल DA अपॉन DE, ये रेशियो लिख सकते हैं ना हम, DA अपॉन DE इक्वल होगा BA अपॉन CE, ठीक है। सो अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हमें वैल्यूज पता है, देखो वो वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो क्या हमें BD का वैल्यू पता है, क्या हमें BD का वैल्यू पता है? हाँ बिल्कुल पता है। हमने ये तो ले लिया 4.8, हमने निकाला और हमने इसको मान लिया L। सो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 4.8 प्लस L, ठीक है।
यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा भाई बी से डी तक दोनों प्लस हो जाएंगे ना, 4.8 प्लस एल, ठीक है 4.8 प्लस एल। सी डी कितना है, सी डी कितना है, सी डी है एल, सी डी है एल, ठीक है, इक्वल टू डी ए पता है क्या आपको, डी ए नहीं पता, ठीक है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। बी ए पता है, हाँ सर बी ए पता है, बी ए कितना है, इसको यूज करेंगे। बी ए कितना है 3.6 है, बी ए कितना है 3.6 है। उसके बाद सीई कहाँ है बेटा, सीई कहाँ है, ये रहा, सी कितना है 90 सेंटीमीटर, जिसको हमने लिखा था 0.9, ठीक है। नाउ देखो आगे, अब देखेंगे बहुत ध्यान से क्या करेंगे हम, यहां पे करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, बट उससे पहले एक काम करते छोटा सा, देखो यहां से ये पॉइंट हटेगा, यहां से ये पॉइंट हटेगा, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 9 और ऊपर बचेगा 36, ठीक है, यहां बचेगा 9 और ऊपर बचेगा 36, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो बचेगा 36/9, ठीक है। 9 4 का कितना होता है, 9 1 जा 9 और 9 4 का कितना होता है 36, सो यहां से आ गया मेरे पास बेटा 4/1, ठीक है 4/1। इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मेरे पास आएगा 4.8 प्लस एल इक्वल टू, ये एल चला जाएगा ऊपर उधर, तो ये हो जाएगा बेटा 4L, ठीक है, ठीक है। इस एल को हम भेज देंगे उधर, इस एल को हम भेज देंगे उधर, देखो आगे, इस एल को मैं उधर भेजूंगा तो मेरे पास आएगा 4.8 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो आएगा बेटा 4L माइनस एल, ये हो जाएगा, ये एल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4L में से एल गया तो कितना बचेगा, 3L बचेगा, और इक्वल टू में 4.8 बचेगा, 4.8 बचेगा, ठीक है 4.8 बचेगा। आगे देखो ये 3L है, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा नीचे, तो L इक्वल टू आएगा बेटा 4.8/3, ये आएगा भाई 3L है, 3 नीचे है, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, ये से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सो हमारे पास आएगा बेटा L इक्वल टू 1.6 मीटर, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। तो 4 सेकंड बाद उसकी शैडो का लेंथ कितना होगा, 1.6 मीटर होगा। तो इस सवाल को हमने कैसे किया, बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी, हमने सबसे पहले उनसे सिमिलर किया ट्राइंगल को, देन रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद हमने साइड्स को वहां पे पुट कर लिया जो हमें पता थी, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया और सवाल सॉल्व हो गया। सो बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए लास्ट एग्जाम्पल आज का हमारा, और फिर मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 6 और सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3 के अंदर, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 8 है बेटा, इन फिगर 6.33, तो हमारे पास फिगर है, इसमें CM एंड RM आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस, CM ये और ये RN, ये बेटा मीडियंस है हमारी, ठीक है। और मीडियन का काम क्या होता है, हमारे जो बेस होता है उसको 2 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड करना, ठीक है। तो इसका मतलब AM और BM इक्वल होगा, और QN और NP इक्वल होगा, और ट्राइंगल ABC एंड PQR, इफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन क्या है, देखो गिवन इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है, उसी से समझ में आता है कि करना क्या है सवाल में। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा PQR के, ये हमें गिवन है कि ये ABC और PQR सिमिलर है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि अगर ये इसके सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या क्या बातें लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए P के इक्वल होगा, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और एंगल B Q के इक्वल होगा, एंगल B Q के इक्वल होगा, और मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल C R के इक्वल होगा, लिख सकता हूँ एंगल C R के इक्वल। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ये बातें लिख सकते हैं उसके बारे में। आगे देखो AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, वो इक्वल होगा AC अपॉन PR के, ठीक है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, बाय CPST। भाई अगर ये सिमिलर है तो हम ये बातें लिख सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, पहला पार्ट कर रहे हैं हम इसका। पहला हमें क्या करना है बेटा, टू प्रूव, हमें लाना है कि ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। देखो बहुत ध्यान से देखिए, AMC कहां पे आ रहा है, AMC ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और PNR ये वाला ट्राइंगल है। तो मैंने A और B लिखा है और वही ट्राइंगल्स हमें सिमिलर
प्रूफ करने हैं। चलो अब समझो बात को, देखो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। हमें ये पता है कि इसमें और इसमें एक एंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा। कौन सा? देखो हमारे पास जो एंगल ए है वो पी के इक्वल है। अब गिवन में हमने लिखा है एंगल ए पी के इक्वल है। एंगल ए इसमें आ रहा है, एंगल ए इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। एंगल पी इसमें आ रहा है? आ रहा है। क्या एंगल ए और एंगल पी इक्वल है? हाँ सर, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, ये बात हमें क्या है बेटा? गिवन है। ठीक है, गिवन है। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है। देखो एक मिनट पहले यहां पे एक काम करो, इसी को हम यूज करेंगे, बट मैं एक इंफॉर्मेशन लिखना भूल गया। पहले मैं लिखेंगे प्रूफ, पहले लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल AMC एंड PNR। भाई इनके नाम तो लिख दो एक बार कि हम इन दोनों में कुछ कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या लिखा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये बात हमें बेटा गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें रेशियो गिवन है। अच्छा, इस रेशियो में हम वो लेंगे जो हमारे काम का है। देखो AM AB का हाफ है, AM AB का हाफ है, तो मैं AB को इंक्लूड करूंगा एक तो। ठीक है, ये वाला रेशियो लूंगा। AB अपॉन PQ इसको यूज करूंगा एक तो। AB अपॉन PQ एक तो इसको यूज करूंगा, और या तो मैं लूं CM और AC। तो यहां पे मुझे CM तो दिख नहीं रहा, तो मैं लूंगा AC और PR। ठीक है, AC और PR। ठीक है, मैं ये ले रहा हूं AC और PR, क्योंकि मेरे को इसी की नीड है। ये जो बीच वाली साइड है BC और QR, BC इसमें आ रहा है, BC नीचे वाला ट्राइंगल में आ रहा है, उसमें ऊपर जरूरत ही नहीं है उसकी। भाई इस ट्राइंगल में इस साइड की जरूरत ही नहीं है, तो मैं ये वाला रेशियो लेके करूंगा क्या? ठीक है, तो मैं ये दो रेशियो ले लूंगा। अब बात समझो बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से। हम बोल रहे हैं AB और PQ क्या है बेटा? इक्वल है। ठीक है, नहीं सॉरी, मैं बोल रहा हूं AB और PQ का रेशियो इक्वल है AC और PR के। ठीक है, मुझे पता नहीं बीच में क्या हो जाता है, फंबलिंग हो जाता है। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, हमें मीडियन दे रखी थी है CM और NR। अच्छा, मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है, देखो बात समझो, मैं बोल रहा हूँ लेट ये ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या लूँ, जिससे मालूम ले लिया PQR। ठीक है, और बोल रहा हूँ कि यहाँ पे PM एक मीडियन है, तो मान लो ये पूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो ये जो PM है ना, ये PM मीडियन है, ये पता है क्या करती है? ये मीडियन का काम होता है नीचे वाले जो बेस है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर ये पूरी 10 की है, इसका मतलब मीडियन ड्रॉ करने पे ये 5 और 5 की हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, कि जो AM है वो इस AB का हाफ है। बोल सकता हूँ। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो AM है, जो AB है वो AM का डबल है, जो AB है वो AM का डबल है। भाई अगर मैं AM को डबल करूंगा तो AB आएगा नहीं आएगा? अगर मैं AM को डबल करूंगा तो AB आएगा नहीं आएगा? अगर मैं इसको डबल करूंगा तो क्या QR आएगा? भाई 5 का डबल 10 होता है ना, तो अगर मैं इस QM को डबल करूंगा तो QR आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो देखो हमारा जो AB है उसका आधा लेंगे हम। ठीक है, AB अपॉन 2 और नीचे PQ अपॉन 2 इक्वल है किसके? इक्वल है AC अपॉन PR की, ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ये जो लिखा है हमारे पास AB अपॉन CD, ये जो फॉर्मेट होता है ये बनाता है बेटा, देखो अगर कहीं लिखा है AB अपॉन CD तो यहाँ क्या होता है? ये हो जाता है बेटा AB इंटू ये रिवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा D अपॉन C। ठीक है, D अपॉन C। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ जस्ट अ मिनट, उसकी जरूरत नहीं है। देखो बात समझो, AB का हाफ क्या होगा? भाई AB अपॉन 2 का क्या मतलब है? इसकी जरूरत नहीं है, इससे तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। देखो बात समझो, AB का हाफ क्या होगा? अच्छा ये पूरी लाइन AB है, इसका आधा AM होगा या नहीं होगा?
ए बी ये पूरी लाइन है, इसका आधा ए एम होगा या नहीं होगा? हाँ होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो मीडियन का काम क्या है, इसको दो हिस्सों में बांटना बराबर, तो ए बी का आधा होगा ए एम। उसी तरीके से पी क्यू का आधा होगा पी एन, ठीक है, पी एन होगा नहीं होगा, वो इक्वल हो जाएगा बेटा ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। हमने क्या किया, इन दोनों में 2 का डिवाइड कर दिया और हमारे पास यहाँ से गया ए एम और पी एन। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो ए एम और ये जो पी एन है, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है। अब मुझे बताओ, ये जो हमने साइड्स का रेशियो लिया है, क्या ये हमारे इस एंगल से एसोसिएटेड है? हाँ सर बिल्कुल है, ये दोनों साइड इस एंगल से कनेक्टेड है और ये दोनों साइड भी इस एंगल से कनेक्टेड है। सो हम यहां लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड। अगर हमारा एक एंगल इक्वल हो और उससे जुड़ी हुई दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अब इसका हम नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया हमारा काम, ये लिख दो एज इट इज जो हमें गिवन था। एएमसी सिमिलर होगा पीएनआर के, ठीक है। और अगर आप यहां से लिखते तो भी यही आता, अगर आप यहां से रेशियो देख के लिखते तो भी यही आता। देखो एएम पीएन, अच्छा एएम ए चला गया तो सी बचा, ये आ गया सी, यहां से पीस में आ गया तो क्या बचा आर। सो इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो भी ये आएगा और हमें प्रूफ ये करना था तो यही आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया इस तरीके से। चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हमें लाना है CM अपॉन RN इक्वल है AB अपॉन PQ के। AB और इसमें वो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात। हमें लाना है CM अपॉन RN, ओके, AB अपॉन PQ के इक्वल है। देखो बात समझो, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको मैं डाल रहा हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको डाल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, जस्ट अ मिनट, इसको डाल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसको हमने डाला इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाला हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो तो हम बोल रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और हम बोल रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है CM अपॉन RN, CM अपॉन RN। देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं डालेंगे, देखो ये जो हमारे पास आया है, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं रेशियो लिखूंगा। कौन सा रेशियो? देखो इससे मैं रेशियो बनाऊंगा AM अपॉन PN इक्वल MC अपॉन NR इक्वल होगा AC और PR के, ठीक है। अब हमें क्या लाना है उसको देखो एक बार। CM अपॉन NR, क्या CM इसमें नजर आ रहा है? ये रहा, देखो CM अपॉन NR, चाहे MC बोलो चाहे CM बोलो एक ही बात है। तो हमें जो लाना है वो ये रहा, ठीक है, वो ये रहा। तो CM अपॉन NR ये रहा। अब इसको हमें इक्वल लाना है किसके बेटा, किसके इक्वल लाना है हमें? AB अपॉन PQ के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 डाला था, इसको 2 डाल रहा हूँ, अब देखो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब बहुत ध्यान से देखना, मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 में क्या आपको AC अपॉन PR दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या यहाँ पे AC अपॉन PR दिख रहा है? इसका मतलब AC अपॉन PR इसमें भी है, AC अपॉन PR। अच्छा AC अपॉन PR अगर इसके इक्वल है तो क्या AC अपॉन PR इसके इक्वल नहीं होगा नहीं होगा भाई। AC अपॉन PR AB अपॉन PQ के इक्वल है तो AC अपॉन PR AM अपॉन PN के भी तो इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं इस और इस कॉमन पार्ट को हटा दूं तो मेरे पास आएगा AB अपॉन PQ इक्वल आ जाएगा CM अपॉन NR के। तो इस इक्वेशन में ये इसके इक्वल है, CM अपॉन NR के इक्वल है, AC अपॉन PR इसके इक्वल है, और यहां से AC अपॉन PR इसके भी इक्वल है AB अपॉन PQ के। सो बस ये रेशियो इक्वल आ गया।
क्योंकि हमारा AC अपॉन PR इसके इक्वल है और AC अपॉन PR इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में तो इतना ही था, इसमें कुछ करना नहीं था खास, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया, यहाँ से हमने किया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब हमें लाना है ट्राइंगल CMB, थर्ड पार्ट देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल RNQ, ट्राइंगल RNQ, CMB RNQ कहाँ है, देखो CMB मतलब ये वाला ट्राइंगल और RNQ मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल C को D के सिमिलर करना है, ट्राइंगल C को D के सिमिलर करना है। देखो C और D में क्या सेम है वो ढूंढो पहले, तो C और D में क्या सेम है। देखो एंगल B Q के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, बिल्कुल है। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, ये क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। नाउ हमें रेशियो पता है, ये रेशियो पता है, हमारे पास इक्वल है। अच्छा, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जो रेशियो आ रहा है हम उसी को यूज करेंगे। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास आ रहा है बेटा, एक तो देखो BM और इधर से आ रहा है QN, लेकिन ये BM किससे बनेगा, AB से बनेगा। तो एक तो हम लेंगे AB अपॉन PQ और एक लेंगे ये वाला BC अपॉन QR। ये रेशियो में इक्वल ले रहा हूं, AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, इक्वल है BC अपॉन QR के। अब देखो ये जो AB है वो BM का डबल है, ठीक है, मतलब मैं इस AB को BM का डबल लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2AM लिख सकता हूं। भाई ये जो है ना, ये BM, ये इसका डबल है, सॉरी यहां पे BM करो, 2BM। ये जो AB है ये BM का डबल है, और जो PQ है PQ कहाँ है, PQ ये रहा, ये किसका डबल है, ये इसका डबल है, QN का, ठीक है, ये QN का डबल है QN का, ठीक है, इक्वल, इसको एज इट इज छोड़ दो, BC अपॉन QR। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा BM अपॉन QN इक्वल BC अपॉन QR, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ इनको हाफ करके भी लिख सकता हूँ ये चीज, ठीक है। सो हमारे पास आया BM अपॉन QN। देखो BM कलर चेंज कर लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। BM, तो हमारे पास आया BM अपॉन QN इक्वल BC अपॉन QR, ठीक है। अब ये दोनों साइड मुझे बताओ क्या इस एंगल से एसोसिएटेड है, इस एंगल से ये और ये कनेक्टेड है और इस एंगल से ये और ये कनेक्टेड है। तो अगर हमारे पास एक एंगल इक्वल हो और उससे कनेक्टेड दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो हमारे पास एंगल ट्राइंगल CMB सिमिलर हो जाएगा RNQ के। और रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम लिखेंगे, दो तो हमने साइड्स लिए, एक एंगल लिया है, सो बाय SAS हमने इनको सिमिलर कर लिया, ठीक है, बाय SAS हमने इनको सिमिलर कर लिया। यहाँ पे ये लेक्चर हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसे राइट डाउन करिए, देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।